हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। कंपाउंड्स के फॉर्मूला और वॉइड्स के नंबर कितने होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अर्लियर इन द सेक्शन we have learned that when particles are close packed, हम लोगों ने क्या सीखा कि जब पार्टिकल्स क्लोज पैक्ड होते हैं रिजल्टिंग इन आइदर सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर, सीसीपी या फिर एचसीपी स्ट्रक्चर में टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, दो टाइप के वॉइड्स बनते हैं। यानी जो गैप होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो दो टाइप के होते हैं, आर जनरेटेड। सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर में आपने देखा दो टाइप के वॉइड्स जनरेट होगा। while the number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of close packed particles, जो octahedral voids के नंबर हैं लैटिस में प्रेजेंट होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। जितने क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स के नंबर हैं उसके इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं सिक्स स्फेयर्स से मिलकर बनता है। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है सराउंडेड होता है सिक्स स्फेयर से, यानी 3 नीचे और 3 ऊपर। उसके बीच के जो वॉइड्स होते हैं खाली जगह, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जो नंबर हैं वो प्रेजेंट होते हैं लैटिस में किसके इक्वल? नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स के जितने नंबर होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज ट्वाइस दिस नंबर। अब देखिए, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो जनरेट होगा ट्वाइस, यानी डबल। जो उसमें क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स हैं उसके डबल। जैसा कि आपको मालूम होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं ये सराउंडेड होता है 4 स्फेयर से, यानी उसमें 3 स्फेयर्स जो है नीचे की ओर और एक जो है ऊपर की ओर, तब जाकर वो बनता है आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इन आयनिक सॉलिड्स में द बिगर आयंस यूजुअली anions from the closed packed structures and the smaller ions usually cations occupy the voids। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आयनिक सॉलिड्स में बिगर आयंस जो होते हैं वो एनायन होता है, यानी निगेटिव। फ्रॉम द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एंड द स्मॉलर आयंस, और जो स्मॉलर आयंस होते हैं वो यूजुअली कैटायंस होता है, यानी पॉजिटिव। ऑक्यूपाई द वॉइड्स, वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। इफ द लेटर आयन is small enough,
then tetrahedral voids are occupied. If the latter ion is small enough, then tetrahedral voids are occupied. और यदि आयन जो है स्मॉल है तो एनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा. इफ़ बिगर, यदि बिगर है देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है इफ बिगर देन ऑक्यूपाइड देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. देखिए इसका मीनिंग समझिए. इफ द लेटर आयन इज स्मॉल, यदि आयन स्मॉल होगा एनफ देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा. और यदि बिगर होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा. ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, और सभी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है ऑक्यूपाई नहीं होते हैं. ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड. इन अ गिवन कंपाउंड में द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट आर ऑक्यूपाइड, जो गिवन कंपाउंड है जो दिए हुए हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के जो फ्रैक्शन है दैट आर ऑक्यूपाइड, वो ऑक्यूपाइड होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड के केमिकल फार्मूला के आधार पर वो डिपेंड होता है. एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जिसे हम फॉलोइंग एग्जाम्पल से देख सकते हैं. अब देखिए फर्स्ट है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड होता है NaCl. तो एग्जाम्पल है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई एज एनायंस, यानी निगेटिव. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वाई एज एनायंस मेक CCP एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एज कैटायन, जो कैटायन है, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो ऑक्यूपाई करेगा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड के फॉर्मूला क्या है. अब जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, सपोज दैट मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl है. सोडियम क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, निगेटिव. तो क्लोरीन हो गया निगेटिव,